हाल ही में मेरे पास एक केस आया। क्लाइंट ने अपनी वाइफ के साथ जॉइंट नेम पर प्रॉपर्टी खरीदी थी। जब प्रॉपर्टी बेची तो दोनों ने प्रॉपर 50-50% कैपिटल गेन कैलकुलेट करके टैक्स भरा और ईमानदारी से अपना आईटीआर भी फाइल कर दिया। फिर भी इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने उन्हें 100% कैपिटल गेन का असेसमेंट नोटिस थमा दिया। क्लाइंट परेशान होकर बोले, सर, जब रजिस्ट्री में वाइफ का नाम जॉइंट ओनर में था, हमने खुद से कैपिटल गेन दिखाया और टैक्स भरा, फिर भी क्यों आ गया? जब मैंने उनका नोटिस देखा तो उन्हें सेक्शन के साथ समझाया कि भाई, सिर्फ रजिस्ट्री या टाइटल डीड में वाइफ का नाम डालने से कुछ नहीं होता, पैसा भी उनकी तरफ से लगना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 27 साफ कहता है कि अगर आपकी वाइफ का अपना कोई कमाई का जरिया नहीं है और सारा पैसा आपकी जेब से गया है, तो कागजों में नाम चाहे किसी का हो, टैक्स की नज़र में 100% मालिक सिर्फ आप ही हैं। इसलिए सेक्शन 45 के तहत पूरा कैपिटल गेन आपके अकेले के खाते में जोड़कर गलत आईटीआर का नोटिस भेज दिया जाता है। अब ऐसे नोटिस का जवाब देने के लिए हमें टैक्स ऑफिसर के सामने यह साबित करना पड़ेगा कि वाइफ का भी उस प्रॉपर्टी में एक्चुअल फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन था, चाहे उनकी अपनी सैलरी हो, बिजनेस हो या बैंक में दिखते लीगल गिफ्ट्स का प्रूफ। और अगर आप आगे कभी वाइफ के साथ जॉइंट प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं तो सिर्फ कागजों में नाम मत जोड़िए। 50% डाउन पेमेंट और ईएमआई वाइफ के अपने बैंक खाते से ही जानी चाहिए, ताकि एक क्लियर बैंक ट्रेल बन सके। अगर आपको भी जॉइंट प्रॉपर्टी सेल या आईटीआर फाइलिंग के बाद ऐसा कोई टैक्स नोटिस आया है तो आज ही कमेंट करें और डायरेक्ट कंसल्ट करें अपने सीए से। ऐसी टैक्स अपडेट्स के लिए आज ही मुझे फॉलो करें। थैंक यू।